Hello friends, let us discuss first question of exercise 3.4. Find the general and the principal solutions of this equation tan x equal to root 3. तो ये क्वेश्चन है, हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है इस इक्वेशन का। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है और जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सच दैट विच लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन हमको गिवन है tan x इक्वल टू रूट 3, सॉल्यूशन निकालने का मतलब है हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है बिटवीन 0 to 360 डिग्रीज ताकि tan ऑफ दैट वैल्यू शुड कम आउट टू बी रूट 3। तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगर आप नोटिस करेंगे 0 से 360 डिग्रीज के बीच में दो क्वाड्रेंट्स में tan की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और वो वैल्यू हो सकती है रूट 3 के बराबर। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। अब मैं डिस्कस करता हूं जनरल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। जनरल सॉल्यूशन कोई भी इक्वेशन है इस तरह से गिवन है tan x इक्वल टू रूट 3, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में tan x इक्वल टू tan थीटा की फॉर्म में। और जो थीटा होगा वो बेसिकली क्या होता है, जो एंगल होता है उसमें क्या होता है tan थीटा की वैल्यू रूट 3 होनी चाहिए और वो जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। tan थीटा के केस में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वो वैल्यू लेते हैं जब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से π/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो इस तरह से नोटेशन बनाया गया है -π/2 से π/2 के बीच में। आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यू आती है वो भी वैल्यू पुट करके आंसर में सब्सटीट्यूट करके रख सकते हैं, वो भी आंसर सही है, वो आंसर गलत नहीं है। तो अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन को tan x इक्वल टू tan थीटा, तो उसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू nπ प्लस थीटा वेयर n इज एन इंटीजर। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया tan x का जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम इस इक्वेशन का tan x इक्वल टू रूट 3। तो बेसिकली हमको x की 0 से 360 डिग्री के बीच में वैल्यू निकालनी है। हमें पता है tan 60 कितना होता है, रूट 3 के बराबर होता है। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री, दैट इज π/3। ठीक है, पाई के टर्म्स में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो या तो आपको पता होगा कि x की कौन सी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप इजीली ध्यान रख सकते हैं किस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं। आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये क्वाड्रेंट्स यहाँ पे बना लेता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है, वो वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब जो नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो tan x की वैल्यू है ये कैसी वैल्यू है, यहाँ पे दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में वो वैल्यू आएगी। उसके बाद में उस वैल्यू को निकालना बहुत आसान है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आता है, यहाँ पे कितना एंगल आया है 60 डिग्री, सेम एंगल हम प्लॉट कर लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन वो एंगल किसके साथ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ प्लॉट करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी मैं इस तरह से लाइन बनाऊंगा कि यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे जो एंगल लिखना होता है एक्स की वैल्यू हम किस तरह से मेजर करते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल की वैल्यू होगी ये वैल्यू, दैट विल बी 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं tan ऑफ 180 प्लस 60 कितना होगा, रूट 3 के बराबर होगा। दैट इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट की फॉर्म में आसानी से निकाल सकते हैं क्या वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 180 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू रूट 3। पाई की फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो 180 होता है पाई, ये होता है π/3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/3 दैट इज 4π/3। तो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा आया है इस क्वेश्चन का 240 डिग्री, दैट इज 4π/3। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल ली। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया tan x इक्वल टू tan थीटा, थीटा माइनस π/2 से π/2। जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू nπ प्लस थीटा वेयर n इज एन इंटीजर। तो हम ये जो थीटा होता है जनरली हम ये प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -π/2 से π/2। तो कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, दैट इज π/3। तो हम क्या करेंगे, ये जो tan x इक्वल टू रूट 3 है, राइट साइड को हम लिखेंगे tan ऑफ π/3। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आ गया tan x इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है हमारा यहाँ पे π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू nπ प्लस π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। उसको इस तरह से भी लिखते हैं n बिलोंग्स टू z, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन किस तरह से इवेलुएट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।